आज अपने घर वालों को और कोलकाता को बाय बोल के सुबह के 5 बजे मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। जिंदगी में बहुत सारे मुश्किल काम है, इनमें से एक है सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ना। आधी रात तक तो नींद ही नहीं लगती फ्लाइट के टेंशन की वजह से, और जब नींद लगती है तब उठने का टाइम हो जाता है। अब इस जंग को तो मैं आधा जीत ही चुकी हूँ। टाइम से जो घर से निकल गई, अब अच्छे से मैं पहुँच जाऊँ, चेक इन वगैरह हो जाए, फ्लाइट में बैठ जाऊँ, लैंड हो जाए, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। अगर आपको मैं अभी जिंदा लाश की तरह दिख रही हूँ तो डोंट वरी, कुछ ही देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। सुबह 3 बजे उठ के नहाने के बाद और ऐसे घर से निकलने के बाद हालत ऐसे ही हो जाता है, इट्स नॉर्मल। पर सोचने वाली बात, मुद्दे की बात ये है, बहुत दिनों के बाद मैं अकेली ट्रैवल करने वाली हूँ, वो भी एक नया एयरलाइन जिसमें मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया। अब एयरपोर्ट जाके इसका काउंटर ढूंढना, मुझे मिलेगा भी या नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, इस बात की थोड़ी टेंशन तो हो रही है। एनीवे, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन को अभी साइड में रखते हैं और कोलकाता को आखिरी बार अलविदा कहते हुए फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से उड़ान भर के मैं पहुंचूंगी गुवाहाटी। तो अब मेरे साथ सफर के लिए हो जाइए तैयार, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना व्यू मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अरे यार, मुझे यहाँ आकर याद आया, एयरपोर्ट पर रिच मतलब अमीर दिखने के लिए मैंने सनग्लासेस मंगवाए थे, बड़े बड़े सनग्लासेस, पर ये तो मैं घर पर ही छोड़ आई। अब मुझे अपनी असलियत मतलब गरीबी के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। चलिए, अब जो भी हो, जैसा है वैसा ही मुझे चलना पड़ेगा। शो ऑफ के प्रेशर के तले मुझे अब दबना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट के अंदर। पर यहाँ पर ये क्या है? क्रिएटिव होना अच्छी बात है, पर यहाँ पर राक्षसी क्या मिला था? कुछ और भी तो लगाया जा सकता था। एनीवे, अब यहाँ से आगे बढ़ते और सीधे चलते हैं काउंटर की ओर। ये एयरपोर्ट मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब काउंटर ढूंढने में मेरी जान निकलेगी। एनीवे, ये सच में असली क्रिएटिविटी है। राक्षस से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। ये बाउल सिंगर है, हमारे यहाँ के फोक सिंगर। और इसी के साथ मैं काउंटर के आसपास तो आ ही चुकी हूँ, और मैं जिस एयरलाइन से ट्रेवल करूंगी वो है अलायंस एयर। इसका नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। आई होप इसके सर्विसेज अच्छे हो और मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मुझे यहाँ बोर्डिंग पास मिल चुकी है और अभी मैं सीधे जाऊंगी सिक्योरिटी चेक इन के लिए। अब एक राज की बात बताऊं, जब भी मैं ऐसे सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाती हूँ मुझे डर लगता है कहीं मेरे बैग से चाकू, बंदूक या ऐसा कुछ निकल ना जाए जिसकी वजह से मुझे रोक लिया जाए। अब भगवान की कृपा से जीवन में ये स्थिति अभी तक आई नहीं है, पर ये डर हमेशा ही रहेगा, पता नहीं क्यों। एनीवे, चेक इन करने के बाद अब मैं सीधे जाऊंगी गेट नंबर 107 मतलब 107 पर, और वहां जाकर मुझे करना होगा लगभग 1.5 घंटा इंतजार, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मैं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ लगभग 2 घंटा पहले, और मैंने चेक इन करा लिया है। अब मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। अब इतना समय मैं क्या करूँ? मैं आसपास थोड़ा घूम रही थी और फिर पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच चुकी हूँ 107 मतलब 107 नंबर गेट पर। लेकिन यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, चेयर सारे फुल है। तो दूर मुझे खाली चेयर दिखे, जहाँ पर जाकर मैंने अपने बैग रख दिया और मैं भी यहाँ पर बैठ गई। अब मैं यहाँ बैठ के 1 घंटा तपस्या करूंगी। 1 hour later. चलिए, 1 घंटा हो चुका है, बोर्डिंग शुरू हो गई है, मेरी तपस्या कामयाब हो गई। अब एक टेंशन के बाद मुझे दूसरा टेंशन हो रहा है, फ्लाइट में इतनी देर बैठ के मैं क्या करूँ? लगभग 1.5 घंटे का सफर है गुवाहाटी पहुँचने में, और इतना टाइम मैं फ्लाइट में करूँगी क्या? यहाँ पर तो इंटरनेट भी नहीं मिलेगा मुझे। अभी मुझे लग रहा है अकेले सफर करना काफी मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। मेरे आसपास भी लोग रहेंगे, उनके साथ बातें कर लूंगी अगर किया जा सके तो। अब ये तो मैंने सोच लिया किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो आपको मेरे हालत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। एनीवे, जितना मैं सोचूंगी पागल हो जाऊंगी। इससे अच्छा है जो भी सिचुएशन आएगा उसे मैं फेस करूंगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, बिना सोचे समझे मैं पहुंच चुकी हूँ एयरप्लेन तक, और ये काफी छोटा नहीं लग रहा। चलिए छोड़िए, छोटा हो या बड़ा कौन सा मुझे चलानी है, मुझे तो बस बैठना है और सीधे गुवाहाटी जाके उतरना है। यहाँ पर लगेज स्टोर किया जा रहा है और लोग लाइन में खड़े हैं। मेरे पीठ में भी एक बहुत बड़ा बैग है जो मैं लगेज में दे सकती थी, पर मैंने सोचा वहाँ जाकर बेल्ट के सामने उल्लू की तरह खड़े होकर बैग का इंतजार करने से अच्छा है गधे की
तरह पीठ पे बैग लाद कर मैं जाऊं, क्योंकि इससे टाइम काफी बचता है, बेल्ट ढूंढनी नहीं पड़ती और बेल्ट के सामने खड़े होकर इंतजार भी नहीं करना पड़ता। पर मेरा यहाँ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, टाइम सेव करना पड़ गया महंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा कम थी। ऊपर मेरा बैग सेट नहीं हुआ, नीचे रखना पड़ा और नीचे रखने की वजह से मैं अपने पैर भी ठीक तरह से नहीं रख पाई। अब ये सफर कैसा हो सकता है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अब इतने सारे निगेटिव चीजों में से एक अच्छी चीज ये है, मुझे विंडो सीट मिल गई। अरे ना, मुझे विंडो सीट की कोई शौक नहीं है, बल्कि इस बात की सुकून है, बादल देखने के बहाने मुझे दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ेगा और लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमने उड़ान भर ली है, जमीन के काफी ऊपर आ चुके हैं, हर तरफ बादल ही बादल है और ना चाहते हुए भी 1.5 घंटे तक बादलों को देखने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। अगर आपके मन में अभी सवाल आ रहा है मैंने प्लेन में क्या खाया, तो आंसर इस मैंने कुछ नहीं खाया। हम गरीब लोग हैं जनाब, एक्सपेंसिव खाने से हम दूर रहते हैं, हमें गैस हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, पर अगर खाना कॉम्प्लीमेंट्री हो तो हम खुशी खुशी खा लेते हैं। एनीवे, यहाँ पर तो आज खाना वाना कुछ नहीं मिला, एक बोतल पानी मिला है जो पीते हुए प्लेन से उतरकर मैं अब सीधे जा रही हूँ बस में, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। और ये रहा हमारा गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये शायद असम का एकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है, पर जहाँ तक मुझे पता है और कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे असम में नहीं है। अब यहाँ पर भी मेरा एक ही सवाल है, आखिर क्यों, ये सब क्यों? अब इनके चेहरे में ऐसा क्या है जो इन्हें यहाँ पर रखा गया? राक्षस, भूत, ये सभी एयरपोर्ट्स पर क्यों रहते हैं? चलिए इनकी टोली में शामिल होके इनके साथ फोटोज वीडियोस लेने के बाद अब मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ भी बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है और इन्हीं खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ एग्जिट गेट की तरफ। और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे निकल चुकी हूँ गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब यहाँ गुवाहाटी में मेरा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जिसे खत्म करते ही मैं तुरंत अपने घर के लिए मतलब सिलचर के लिए रवाना हो जाऊंगी। अब आगे आपको कहाँ का वीडियोस देखने को मिलेगा इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, आप लोगों से मुलाकात जल्दी होगी। तो बस अभी जल्द से जल्द काम खत्म करती हूँ और आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।